वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए और आपके आसानी के लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसी के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया। कॉन्स्टिट्यूशन की इस सीरीज में अभी तक हम लोग आर्टिकल 32 तक कंप्लीट कर चुके हैं। हमने अभी तक देखा है कि हर एक आर्टिकल में क्या बात बोली गई और किस हिसाब से बोला गया है, और उसके साथ हमने फिर देखा केस स्टडी कि उन केसेस में ऐसे कौन से क्वेश्चंस उठाए गए जिसकी वजह से वो केस बना उसके लिए और उस आर्टिकल के तहत आया। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने बात किया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के पास रेट दिया गया है या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई है कि वो पास करे, इश्यू करे, ताकि लोग अच्छी तरीके से अपना काम कर सके। हमने पिछले वीडियो में कैसे 5 रिट्स के बारे में बात किया था। अगर आपने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर इंडियन लॉ खोलिए और वहां पे आप सारे वीडियोस देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आर्टिकल जो है हम लोग के लिए समझना क्यों जरूरी है। हमारे मुल्क का जो संविधान है, जो एक डॉक्यूमेंट कहलाता है, लीगल डॉक्यूमेंट क्यों कहलाता है, अगर इन सब चीजों को आपको समझना है तो हमारे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज दूसरे आर्टिकल को देखने की कोशिश करते हैं। वो है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में ऐसा क्या है जो इसको अलग बनाता है सब लोगों से। कोई तो ऐसी खास बात होगी, क्योंकि हर एक आर्टिकल में एक अपना एक उसका इंपॉर्टेंस है, उसकी जरूरी है। तो उससे पहले एक सवाल बनता है कि हम लोग जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स, और ये शुरू होता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। हम लोग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है हमारा पार्ट 3, और आज जो है वो आर्टिकल 33 में ऐसा क्या है। तो आपको पता है कि कैसे अलग अलग आर्टिकल में बोला गया, जैसे कि आर्टिकल 14 में बोला गया कि राइट टू इक्वालिटी है किसी के सामने, लॉ के सामने, और इक्वल प्रोटेक्शन है लॉ का। वैसे ही आर्टिकल 19 में बात किया गया, वैसे ही आर्टिकल 21 में बात किया गया पर्सनल लिबर्टी के बारे में, आपको फ्रीडम दी गई। तो ऐसा आर्टिकल 33 में क्या है? क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हर एक इंसान को दिया गया है। हमारे मुल्क में जितने भी सिटीजन हैं, जो भी नागरिक है इस देश के, उनको ये चीज दी गई है, क्या? फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 33 किस चीज के बारे में बात करता है? आर्टिकल 33 बात करता है सर्टेन वर्किंग क्लास के पीपल को लेके, मतलब कि कुछ काम करने वाले जो लोग हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आते हैं, अलग अलग महकमे में आते हैं, उनके लिए ये राइट दिया गया है कि उनके ऊपर कैसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। कैसे रेस्ट्रिक्शंस? ऐसे रेस्ट्रिक्शंस जिससे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सके। तो क्या है, चलिए अब हम देखते हैं डेफिनेशन वाइज कि आर्टिकल 33 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 33 जो है वो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है हर एक सिटीजन को, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, वर्किंग क्लास के लोग हैं, जिनके लिए वो एक्सेप्शंस भी देता है। मतलब कि जैसे कि जिन लोगों के पास ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पब्लिक ऑर्डर बनाए रखें, पब्लिक सिक्योरिटी बनाए रखें, तो उनके पास फंडामेंटल राइट्स का पूरी तरह से यूज करना अलाउड नहीं है। मतलब कि आपको हम बताएं आसान लैंग्वेज में कि जो आर्म फोर्सेस हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनके पास जैसे कि मिलिट्री हो गई, पैरामिलिट्री हो गया, या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, बीएसएफ, कुछ भी हो, जैसे जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके पास रेस्ट्रिक्शन है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज नहीं कर सकते पूरी तरीके से। हमारे जैसा आम नागरिक जो है वो बोलता है और वो कुछ भी बोल सकता है, उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आर्म फोर्सेस के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भी डिसिप्लिन और ऑर्डर बनाए रखने के लिए ये चीज दी गई है। आगे जो है आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 का जो मेन वर्ड है वो कहता है रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए किस पे? आर्म फोर्सेस के ऊपर। अब आर्म फोर्सेस क्या है वो हमने आपको बोला कि मिलिट्री हो गई, पैरामिलिट्री हो गई, या क्या कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, या सीआईएसएफ हो गए, कुछ भी ऐसे जो हैं जो कि आर्म्ड हैं, मतलब उनके पास पावर दिया गया है और उनके अंदर ये ऑर्डर उनके ऊपर है कि आप स्टेट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, स्टेट को पीस एंड ऑर्डर दें, या स्टेट में क्या कहते हैं ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखें। तो उन सब चीजों के लिए उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है, क्योंकि आम लोग जो है वो अगर कोई फॉर्मेशन करते हैं, कोई अलायंस बनाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो उनको अलाउ किया जाता है। आर्म फोर्सेस के लिए ये है कि अगर वो लोग भी ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस बनाने लगे तो उनकी वजह से दूसरे लोग जो हैं, जो दूसरे आर्म फोर्सेस में हैं, वो परेशान होंगे, और इसी वजह से उनके अंदर एक डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए आर्टिकल 33 जो है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सके। अब आर्टिकल 33 के फीचर्स क्या हैं? तो उसमें सबसे बड़ा फीचर जो है वो इस रूल से ये होता है
कि उनके अंदर एक तो डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए बात करता है और दूसरा उनके ऊपर जिम्मेदारी देता है कि वो अपने टास्क को, अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभाए। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जो फीचर में आता है वो ये है कि इससे पार्लियामेंट को ही पावर दिया गया है, एम्पावर किया गया है कि वो आर्टिकल 33 के तहत कोई रूल बना सके। कोई भी स्टेट चाहे कि वो अपने हिसाब से कोई रूल बनाए तो उनके ऊपर कोई ये बात है ही नहीं, उनको अलाउ ही नहीं किया गया है, उनको टोटली मना कर दिया गया है कि नहीं आप नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही बना सकती है कोई रूल इससे रिलेटेड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल पास करती है, कोई लॉज बनाती है इसके तहत, तो वो और उससे कोई आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज किया जा रहा है या वॉयलेट हो रहा है एक या दो, तो उसके लिए आप लीगली चैलेंज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और इसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री, जो यहाँ पे वर्ड है आर्म्ड फोर्सेस, इसमें सिर्फ मिलिट्री ही नहीं आती, नॉन कॉम्बैट्स भी आते हैं। मतलब कि जो मिलिट्री के साथ काम कर रहे हैं जो लोग जो कि कॉम्बैट्स में नहीं है, उनके लिए भी ये चीज लागू होती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं आर्टिकल 33 के। अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो क्या है आर्टिकल 33 के तहत। उसमें सबसे पहले जो आता है कि जो आर्टिकल 14, 15 और 19 के तहत जो हम लोगों का आर्म सिटीजन को जो प्रोवाइड की गई है वो उनके लिए रेस्ट्रिक्टेड है, आर्म फोर्सेस के लिए वो चीज रेस्ट्रिक्टेड है। वैसे ही पार्लियामेंट ने क्या किया, कोई लेजिस्लेशन लेके आए और उसके तहत जो आर्टिकल 19 में हम लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया, फ्रीडम ऑफ असेंबली दिया गया, फॉर्मिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से अलायंस दिया गया है, उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है आर्म फोर्सेस के ऊपर। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट या फोर्स एक्ट जो है उसके तहत भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। अकॉर्डेंस किसके साथ है, वो मिला हुआ है आर्टिकल 33 के तहत। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आर्मी के ऊपर लगाई गई है। तो चलिए अब हम कुछ केस स्टडी देखते हैं जो आर्टिकल 33 से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहला केस स्टडी जो है वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस कर्नल श्याम कुमार। अब इसमें जो सवाल उठाया गया वो ये था कि क्या जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स पर वो आर्टिकल 33 के तहत ही आएगा, मतलब कि आर्टिकल 33 के साथ पढ़ा जा सकता है क्या, क्योंकि आर्टिकल 33 जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है आर्म फोर्सेस पर कि उनके पास फंडामेंटल राइट्स जैसे आम नागरिक यूज कर सकता है वैसा नहीं है। तो इस पे सवाल ये था कि जो तैयारियां करनी है, जो सब चीज करना है स्टेट में पीस एंड ऑर्डर बनाने के लिए, तो उसके लिए आर्टिकल 21 में जो राइट्स दिए गए हैं उसको क्या रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि आप मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई लॉ पास करती है और उसके जरिए से आपके ऊपर कुछ फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने की बात कर रही है। मेन चीज जो फोकस था वो था कि आप अपनी ड्यूटीज को कैसे डिस्चार्ज करते हैं, और इसकी वजह से अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस अगर एक आध लगा दिए जा रहे हैं आपके फंडामेंटल राइट्स पे, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरा केस स्टडी की तरफ। दूसरा केस जो है वो है आर विस्वन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी वही सवाल उठाया गया मेन कि आर्टिकल 21 के तहत जो रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या वो आर्म फोर्सेस के ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पावर कन्फर्ड की गई है वो ये है कि पब्लिक ऑर्डर और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, डिसिप्लिन किसके अंदर, आर्म फोर्सेस के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस बात को अपहेल्ड किया कि आर्टिकल 33 में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो बाय लॉज हैं, उनके ऊपर जो एनिट किया जा रहा है, जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया जा रहा है वो है क्योंकि उनके बीच में एक ऑर्डर बनना चाहिए, उनके बीच में भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए और पब्लिक ऑर्डर रहे, पब्लिक सिक्योरिटी रहे। इसके तहत अगर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये दो जरूरी केस थे जो कि आर्टिकल 33 के एम्बिट में आते हैं, जिसको डिस्कस किया गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये आज का वीडियो आर्टिकल 33 के ऊपर जो है कि कैसे आर्म्ड फोर्सेस के मतलब है उनके ऊपर किस तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, क्या उनके ऊपर फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ लिबर्टी जो है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं या कुछ अलायंस बनाएं, उसके ऊपर जो है रोक टोक लगाने के लिए, रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए बात करता है आर्टिकल 33। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप लोग जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारी रीच बढ़ेगी और जितना कमेंट करेंगे उतना ज्यादा लोगों को एहसास होगा, लोगों को समझ में आएगा कि इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो।